खैर आखिर अच्छा वो मेरे पास जवाब आपने भेजे थे वो सारे मिट गए, तो आप मुझे दोबारा भेजिएगा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने 500 यूनिट्स 10 लिखने के बाद 4000 यूनिट लिखे 12, और फिर आपके पास जो जवाब आया वो आया 4500, और पर यूनिट कॉस्ट क्या निकाली आपने वो भेजें मुझे। टोटल कॉस्ट भेजें, टोटल कॉस्ट और यूनिट्स तो मुझे नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा ख्याल है आ रही है। 53,000 डिवाइडेड बाय 4000, ये मैं साथ साथ कर लेता हूँ ना, अच्छा है, ताकि आपको कमांड बन जाए जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। 53,000 डिवाइडेड बाय 4500, 11.778, तो इसका मतलब है आपने 11.78 लिया होगा। सवाल कुछ भी नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये जो आपने यहाँ से शेड्यूल है, ये इसके मुताबिक आपने जो वेटेड एवरेज का शेड्यूल बनाया है, उसमें आपने 500 4000 को प्लस किया, 4500 हो गया, इनकी कॉस्ट बन रही है 53,000, आपने उसे डिवाइड किया, सब बच्चों ने 11.78 लिया और 11.78 से मल्टीप्लाई किया किसको, 3500 को, सही है। 3500 को मल्टीप्लाई किया 11.78 से, जवाब बताएं क्या आया। सर लिखा नहीं जा रहा। सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, वो लिखा रहा होगा कि मैं मीटिंग में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, शायद ये गलती हो जाती है ना, वो मीटिंग में से मेरा सिस्टम हैंग हो गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो। आप मुझे अब बता भी सकते हैं वॉइस से, अगर कोई बता ना रहा हो तो आप वॉइस से बता दीजिएगा। वैसे कुछ लोग मुझे लिख के जवाब भेजें। 41230 आ रहा है, 230। ये कैसे आ रहा है, ये इस तरह आ रहा होगा यकीनन कि ये बच्चे 11.78 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 41230, ठीक है, सही है, बहुत या शुक्रिया। सर अब आपने क्या किया, इज इक्वल टू 53,000 माइनस दिस 11,770 रुपए, 11,770, ये आपके एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस आ गया। ओके चलो सही है, बाकी सबके पास भी आ गया ना, किसी के पास नहीं आया हो तो वो खुद एतराज कर ले, उसका मैसेज अगर नहीं आ रहा मेरे पास तो कोई बात नहीं, वो एतराज कर ले। 11,770 11,770 11,770। चलो अब इसके बाद मजीद आगे बढ़ना जरा जल्दी से। इसके बाद तुमने लिखा 5,000 यूनिट्स 13 रुपए वाले, और फिर तुमने टोटल किया, ठीक है। तो अब जो तुमने टोटल किया तो तुम्हारे पास टोटल यूनिट्स बने होंगे 6,000, और कॉस्ट बता दो क्या बनी, कॉस्ट बताओ क्या बनी जल्दी से। 76,770। 76,770, और कितने यूनिट, 6,000 ना। यस सर। तो आपकी यूनिट कॉस्ट आ गई मेरे भाई, इसको डिवाइड कर दिया आपने इससे, 12.795। यस सर यस। अच्छा, जब इसके आगे 000 आ रहे हो तो ये बेकार होते हैं। अच्छा अब मैंने एक कोशिश की कि यार मैं कॉम को पढ़ा लूं किसी तरह मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करें, आप इसको राउंड कर दें। तो आप अब अगर किसी ने 12.795 लिया है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सही है, उसको वो मल्टीप्लाई करके लिखे, माइनस करके लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे ने 12.79 को क्या बना दिया, 12, अब 7 9 को जब मैं बढ़ाऊंगा, यानी 9 के आगे 5 है ना, तो 9 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, जब 10 होगा तो डेफिनेटली 9 की जगह 0 आ जाएगा, और 7 क्या बन जाएगा, 8, 12.80 हो गया ये, 12.80, 7 9 नहीं होगा, ये 12.80 हो जाएगा ये। सब लोग समझ लें इस बात को, जिनका मैसेज मुझ तक नहीं आ रहा है उन्हें भी बता रहा हूँ, ये 12.80 हो जाएगा। आपने इसे क्या लिया है, अब आपने 12.79 लिया है, तो उस 0.01 से ना आप अमीर और गरीब होने वाले हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियल तरीका ये है, वरना बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, गबन हो सकते हैं। तो 12.8 लिया हमने इसको, ठीक है, और फिर इसको एडजस्ट कैसे किया, कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने यूनिट बेच रहे हैं, आइए सवाल देखते हैं। 4,000 यूनिट, तो कहा 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12.8, और फिर इज सर एक इक्वल बात। टू माइनस
आपने कर दिया 51,000 25570, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने राउंड नहीं किया, तो उसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी ना फिर यहाँ पे, कैसे चेक कर? वो कहता है सर मैंने 4000 मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेट ये आंसर लिया 12.795 5 और कितने बचे, 2000 बचे, मल्टीप्लाई बाय 12.7। तो आप देख लें ये फर्क है, माइनस दिस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये फर्क आ रहा होगा ना, और उसमें वो 20-20 रुपए का आ रहा है, और वो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आपके आंसर्स में लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आप एक दूसरे से फजूल में शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा जवाब क्या है, मेरा जवाब क्या है, वहां पे तहस नहस हो जाता है मामला। तो इसलिए जब तक टीचर ना कहे कि ये डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं, तब तक ना क्या करें। अब बताएं मुझे, किसी के पास 51200 है, किसी के पास 51180, मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह सकता, दोनों करेक्ट हैं, सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम राउंड ही करेंगे, तो राउंड करेंगे 12.8 बनेगा। देखिए किसी बच्चे ने राउंड करने के बजाय ये देखते हुए कि यार पॉइंट के बाद 3 ही तो डेसिमल है, चलो तीनों ले लेता हूं, तो उसने अगर ये ले लिया तो उसका जवाब ये होगा। अब मुझे बताएं, आप सबने जो फाइनली, अगर मैं इन वैल्यू को कंसिडर करूं, ये वाली, और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये थी, माजेब आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट था। तो अगर आपका मैसेज मुझ तक नहीं आ रहा तो अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ और थी, बाकी सबके जवाब इसके क्लोज थे। 92430 जिनके जवाब ये थे वो यस और नो लिखें। 92430 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन रही है मेरे मुताबिक। यस सर यही बन रही है 92430। जी सर मेरी भी यही है। ठीक है, सही है, शुक्रिया। 92410 हो 92430 हो, 92410 कैसे आ रही है लोगों के पास, उन्होंने ये वाला अमाउंट लिए 92410, दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके सामने है। तो चलें, बहरहाल आइडियली क्या है, आइडियली आप 92430 लिखें या 92410, इसमें दोनों ही आइडियल है। 92410 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एंडिंग बैलेंस फिर कितना रह गया, 25570। ये अमाउंट मैंने कौन सी ली है, ये वाली 92430, तो जब यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 25570 होना चाहिए, सही है, ओके। अब भी बता दें मुझे कोई स्टूडेंट, माजिद तुम्हारे पास 25590 होगा एंडिंग इन्वेंटरी का जवाब। जी सर यही है। सही है, चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। फीफो मेथड से सिर्फ मुझे दोनों के आंसर लिख के भेज दो। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 और फीफो मेथड। जी प्यारे बच्चों, जवाब आया 52,007। बेटा इसमें ये तो बताओ कौन सी चीज क्या है। अलीहा कहाँ है, अलीहा ने तुम्हारे साथ ही बैठी हुई है, ये तो बताओ इसमें कौन क्या है। 52,000, अच्छा 52,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, सर 52,000 52,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एंडिंग इन्वेंटरी 175,000। 17,500। ओके शुक्रिया, 17,500। जिसके पास ये जवाब नहीं है या तो वो अनम्यूट करके बताए, और अगर अनम्यूट नहीं कर सकता तो लिख के बताए, जो दिल चाहे कर ले। आगे बढ़ जाऊं, 14 के बाद 15 पे आ गया। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड है, ठीक है। यकीनन आपके जवाब डिफर करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछता जाता हूं, आप मुझे असिस्ट करते जाइएगा। सबसे पहले बैलेंस लिखा होगा आपने, बैलेंस है 1700 यूनिट 6375 के, पर यूनिट कॉस्ट भी कुछ ना कुछ निकली होगी, क्या निकली लानत भेजे मुझे मत बताएं। बस ये देख लें कि वो कह रहा है कि उसने तमाम सामान को बेचा है 35,000 रुपीज में, ठीक है। और आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट।
उसने आज आपसे नहीं बोला आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, एंडिंग इन्वेंट्री निकालो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परपेचुअल सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री साथ ही निकलती है। तो आपने कहा टेबल तो बनाना पड़ेगा, तो यकीनन आप सबने क्वेश्चन 15 में टेबल बनाया है, और उस टेबल में आपने मेरे मुताबिक सबसे पहले बैलेंस में 1700 यूनिट 6375 रुपीस के लिखे हैं। ये टोटल अमाउंट है, पर यूनिट कितने का है मैं नहीं पूछ रहा। फिर आपने देखा कि यार ये अगर जुलाई 1 है तो जुलाई 1 के बाद आजकल क्या तारीख आ रही है, जुलाई 8 या 6, यकीनन 6 आ रही है। तो आपने इस बैलेंस के नीचे एक लाइन ड्रॉ की है, इस बैलेंस के नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे टोटल करने का कोई फायदा नहीं है, एक ही अमाउंट है। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये चीज। जैसे हम टेबल बनाते थे, कोई टेबल भी नहीं मिलता है, एक बात क्या, मैंने टेबल अभी तक बनाया नहीं। क्या मुझे याद पड़ता है मैंने वेटेड एवरेज का टेबल बनाया है? मुझे याद दिलाएंगे आप लोग? मैंने जो एक्स्ट्रा क्लास ली थी संडे की, उसमें मैंने कोई टेबल बनाया था? मैंने बनाया था। तो यार वो टेबल कहाँ चला गया यार हमारा? ये रहा। नो सर, फीफो वाला बनाया था, वेटेड एवरेज का भी बनाया था। वेटेड एवरेज नहीं बनाया मैंने टेबल। सर नहीं, वेटेड एवरेज नहीं बनाया था आपने, आपने वो ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाई थी। तो सारे हम बेचने वाले इसी वक्त आते हैं यार, क्या बोलूं, रोज समोसे की पट्टियां बिक रही हैं, भला बताओ बंदा पड़ा है या रोज समोसे की पट्टियां खरीदे यार आज। तो अल्लाह अकबर, वेटेड एवरेज जो है, बस मैं यूं समझा देता हूँ, देखो इधर देखना, स्क्रीन देख रहे हो अगर तो देख लो यार। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ बनाया था वो वेटेड एवरेज वाला, अगर बनाया था तो पता नहीं कहाँ मैंने सेव नहीं की फाइल, क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने। चलो बहरहाल सर इसमें आपने फॉर्मेट किससे पढ़ाया था? फॉर्मेट से पढ़ाया था, ओके। अच्छा बस इतनी सी बात समझ लो प्यारे बच्चों, सिर्फ इतनी सी कि देखो ये है ना टेबल अपना सवाल, ये सवाल है, इसमें लिखा है ये 1700, तो 1700 6375 ये आ जाएगा इधर 1700, मैं इसको हटा दूंगा वापस 1700 6375, और फिर आपने यूनिट कॉस्ट निकाल ली होगी जो भी निकली होगी, डिवाइडेड बाय दिस। इसका एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है बताना जरा। 3.75। 3.75. शुक्रिया, 3.75। अब आपने ना इसी के नीचे टोटल नहीं करेंगे। सर टोटल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो बोला था सेल आती है तो टोटल करते हैं। अरे यार जब एक से ज्यादा 2 3 4 कैटेगरी हो तो टोटल करने का मकसद भी समझ आता है। आज कैटेगरी कितनी है? एक, तो यार फायदा क्या, बस इसके नीचे एक लाइन लगा दो यूं करके, सही है, ये एक लाइन लगा दी इसके नीचे। और अब जहां तुमने लिखा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितने यूनिट बेचे तुमने? 900, तो 900 यूनिट 3.75, जो जवाब आया वो यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और फिर कहा 1700 में से 900 चलेगा कितने बचे? 800, और कितने वाले? 3.75 वाले, और मल्टीप्लाई करके लिखना अलाउ नहीं है। तो अब क्या किया, इसमें से इस तुम सब ने इसे माइनस करके लिखा 3000। कोई एतराज है? यस और नो, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, अगर तुमने इसी टेक्निक के तहत किया है, फॉर्मेटिंग ऐसे ही किया, तो बेहतरीन काम किया है। किसी को मसला है तो पूछे, देखिए मैंने खुद ही बता दिया यार, क्या आपको जब टोटल तो आपने करना है, लेकिन अब यहाँ टोटल किस तरह हुआ है कि जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसी का मतलब है ये टोटल है। जब एक ही अमाउंट लिखी हो तो बेटा उसके नीचे दोबारा इसे छापना क्या अच्छा लगेगा? आप खुद बताओ। तो हमने कहा ये बैलेंस है और यही आज हमारा टोटल है। जब यानी इसका मतलब है जब हमारा बैलेंस एक कैटेगरी में बच रहा हो तो हमें उसको टोटल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उसके नीचे डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही टोटल होगा। आगे बढ़े। अच्छा अब आप लोगों ने 6 के बाद जुलाई 8 को जो बैलेंस लिखा वो और ये दोनों लिखा, 8 के बाद मुझे यकीन है आपने 12 भी लिखा, तो अब आपके पास 3 लाइनें हो गई। बैलेंस में जो बचा हुआ था वो, फिर 2600, फिर 1000, इन सबको प्लस किया होगा। इन सबको प्लस करके जरा जल्दी से मुझे बता दें, अगर आप बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। 4400। 4400। 4400, ओके 4400, और यार हमने अपना क्वेश्चन खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 4400 और कितने रुपए के? 16120, ये अमाउंट है। जी सर। यस सर यही है। आपने इसको यकीनन डिवाइड किया, आपकी यूनिट कॉस्ट आ गई 3.66।
6 ली ना जी सबने, सर 7 तो नहीं जी किया? सर Yes. 366 हाँ 3.66. 3.67 किसी ने किया? 3.66 नहीं पूछ रहा हूँ, 6. 3.66 कोई हो सकता है कोई बड़ा अजीम माहिर माहिर हिसाब, माहिर रियाजी कोई हो जिसने ये अक्लमंदी की हो, 3.66 लिया। तो बस अब मेरे मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बनेगी वो कितने यूनिट बेचने हैं भाई, ये तो देख लो। 15 को 2100 यूनिट बेचने हैं, 2100 यूनिट, 2100 मल्टीप्लाई बाय, यार क्या कर रहे हैं हम, 2100 मल्टीप्लाई बाय 3.66 और इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 8434। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये आ गई आपकी जनाब। अच्छा जी, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 3375 और ये था बैलेंस 9375। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपने इस बैलेंस के नीचे क्या लिखा, 15 के बाद आपने देखा 25 है, फिर दोबारा 20 तारीख को सेल आ गई, तो आपने अब कहा अब तो आपके पास बचा हुआ ही एक लाइन में, तो अब इसके नीचे आपने जस्ट एक लाइन लगाई होगी, यानी जो बैलेंस आपके पास बचा हुआ होगा जिसकी अमाउंट बन रही है 8434 और ये कितने यूनिट है, ये है, अगर मैं गलत ना हूं, ये यूनिट है हमारे 4400 में से माइनस कीजिए 2100 तो 2300 यूनिट और इनकी अमाउंट बन रही है 8434, ऐसा ही है? सब लोग हैं, जिंदा हैं? 2300 यूनिट। सर हमने ऐसे काम नहीं किया था, 8434 नहीं लिया था, डायरेक्ट दोनों माइनस कर दिए थे, तो अब सही कर रहे हैं। ओके, आप लोगों ने अगली सेल भी माइनस कर दी? जी सर जी जी सर अगली भी। दोनों जी टोटल सर कर अगली भी कर दी। ओके मेरे बच्चों, ऐसे क्यों नहीं करना, ये सवाल आप में से किसी ने भी नहीं किया, आप सब मेरी बात को आंखें बंद करके मान लेते हैं। सिर्फ सर ऐसे नहीं किया, हाँ, अलग अलग थे। सिर्फ एक स्टूडेंट ने सवाल किया सर दोनों सेल को एक साथ माइनस क्यों नहीं कर सकते, तो कोई है जवाब देने वाला जो बताए कि दोनों सेल को एक साथ क्यों नहीं माइनस कर सकते? क्योंकि अलग अलग डेट को है। करीब क्लोज आंसर है, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर लो इसको, ज़्यादा हो सकता है अगर तुम चाहो। और यूनिट भी चेंज है सर, क्योंकि चलो यूनिट मैं ही दे देता हूँ जवाब, मैं दे देता हूँ। वैसे तुम्हारा आंसर क्लोज है लेकिन 100% नहीं है। आंसर ये है कि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हो तो हमें पता हो ना, हम पढ़ ही नहीं रहे तो हमें पता कैसे होगा कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं। परपेचुअल परपेचुअल सिस्टम की खासियत क्या है? आल उसको लिखना पड़ेगा। हर डेट पे अपडेट करता है बैलेंस को। यस सर यस सर। 15 को सेल हुई तो बैलेंस सेल करने के बाद अपडेट करेंगे बैलेंस को या नहीं, या इंतजार करेंगे नहीं चलो 20 की भी सेल निपटा लेता हूँ हाथ के हाथ, नहीं ना। इसका मतलब है पहले 15 की सेल लिखेंगे जो मैंने भी आपको बताई 2100 सेल लिखने के बाद बैलेंस को अपडेट करेंगे, बैलेंस में कह देंगे फिर बचे कितने यूनिट 2300, कितने रुपए वाले 3.66 वाले 8434 रुपीज के। उसके बाद फिर दोबारा अगले लाइन में लिखेंगे अब कितने यूनिट बेचे। आई होप आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा रिजा कि दोनों सेल को अलग अलग क्यों लिखते हैं। 1300 यूनिट फिर बेचे, 2300 में से 1300 बेच दिए, तो अब 1300 बेचे मल्टीप्लाई बाय 3.66 और कहा इज इक्वल टू 1000 बचे और